हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। मैं आप सभी के सामने मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है सेट रिलेशन फंक्शन, ये उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने पहला वीडियो इसका डाल चुका हूं जो कि है सेट के बारे में कि व्हाट इज सेट, सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। आज ये इसका दूसरा लेक्चर है, तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, पहला पार्ट इसका नहीं देखा, वो जाके देख लें और तब ये दूसरा पार्ट देखें। आज हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट कैसे होते हैं, पावर सेट क्या होता है, कैसे इसके ऑपरेशन को यूज करते हैं और वेन डायग्राम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारा सिंगलटन सेट। अभी सिंगलटन सेट होता क्या है, तो ये होता है अ सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जो कि एक ही एलिमेंट कंटेन करे उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे ये सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट है वो एक ही है, वो है 0। अब जैसे ये बी सेट है, बी सेट क्या है, एक्स जो है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और कह रहा है कि x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -10। तो b की जो इंटीजर है एक मात, वो क्या है -10। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो क्या करे, सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करे, तो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, और कलेक्शन ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, तो आप सभी जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर बस एक ही है और वो है 2। तो इस तरीके के सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। अब जो आता है हमारा वो है इक्विवेलेंट सेट। अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो फाइनाइट सेट ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। तो किसी भी दो सेट के अगर कार्डिनल नंबर सेम हो जाते हैं, जैसे मान के चलिए ये ए दिया है, इसमें दिया है ए बी सी डी ई, और ये बी दिया है जिसमें दिया है 1 2 3 4 या 1 3 5 7 9। तो ये दोनों सेट जो हैं इसके एलिमेंट सेम तो नहीं है, लेकिन इनके नंबर इक्वल है। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी एलिमेंट क्या है, 5 है। तो इस तरीके के सेट को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं, जहाँ पे दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो। और इनको लिखते हैं ऐसे, इनका नोटेशन होता है कि ए का कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू द बी का कार्डिनल नंबर। तो इस तरीके के सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको बोलते हैं इक्वल सेट। अभी अगला टर्म है वो है इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी इज सेट टू बी इक्वल इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द मेंबर ऑफ बी। तो इस चीज को समझते हैं। अगर मान के चलिए कोई एक सेट है ए और कोई एक सेट है बी, तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए सेट बी में। जैसे एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, लेटर ऑफ वर्ड मास। तो कितने वर्ड हैं इसमें, 1 2 3 4, और ये बी है तो लेटर ऑफ वर्ड सैम, तो SAM। तो यहाँ पे भले ही नंबर सेम नहीं है, एलिमेंट के नंबर सेम नहीं है दोनों सेट में, लेकिन जो एलिमेंट हैं वो सेम है। जैसे इसमें भी SA और M है, इसमें भी S और A और M है, तो दोनों में जो है वर्डिंग सेम है या अल्फाबेट सेम है। तो इस तरीके के सेट को कहते हैं इक्वल सेट, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट भले बराबर ना हो, लेकिन जो एलिमेंट होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। आई होप सो आपको ये इक्वल सेट समझ में आया। तो जो नेक्स्ट टर्म है वो है सबसेट। अभी सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, किसी भी दो सेट को लेते हैं, ए एंड बी आर द टू सेट इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, देन इट इज कॉल्ड द ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर हम क्या करते हैं, कोई दो सेट चूज करते हैं ए और बी, इस बात को हम अच्छे से समझते हैं। किसी भी दो सेट को लेते हैं, एक है ए और एक है बी। अब मान के चलते हैं कि बी में 1 2 3 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 4 5। तो हमको यहां से कह सकते हैं कि ए का जो सेट है वो बी के सेट में एलिमेंट वो बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज
सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है? बी का। तो कहने का मतलब कि सबसेट कहते किसे हैं? तो दो सेट के ऐसे एलिमेंट जिसमें एक सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग करे। अब बिलोंग कैसे डिनोट करते हैं? तो ए बिलोंग्स टू बी, ये बिलोंग्स का सिंबल होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या होता है, दो सेट को सबसेट कह सकते हैं जब एक सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में क्या करे, मौजूद हो, या किसी दूसरे सेट का एलिमेंट पहले में मौजूद हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वो क्या है, सबसेट है। अब आता है सुपरसेट। आपको बताया कि ए जो है क्या है, सबसेट है बी का। तो बी क्या होगा, ए के लिए क्या होगा, सुपरसेट। जैसे मैंने बताया ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। तो बी में बी क्या है, इस ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा, क्योंकि बी के एलिमेंट में ए का एलिमेंट क्या आ जा रहा है, मौजूद हो जा रहा है। तो बी क्या है ए के लिए, सुपरसेट। तो हम दूसरे तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे सेट जिसका सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में बिलोंग करे, तो वो जो दूसरा सेट होगा वो उसका क्या होगा, सुपरसेट होगा। अब आप कुछ टर्म जान लेते हैं। जैसे पहला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक जो सेट होगा वो खुद का सबसेट होगा। ठीक है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये पहली चीज है, कोई भी सेट खुद का ही सबसेट होता है। और दूसरी चीज, सब सेट का इम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है। इम्प्टी सेट मैंने आपको पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में समझा दिया है, तो जाके पहला वीडियो देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि इम्प्टी सेट होता क्या है। तो इम्प्टी सेट सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये दो बातें याद रखेंगे। और किसी भी सेट का हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो क्या कर देना है, 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n कर देंगे तो हम किसी भी सब सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो है यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ सेट बिलोंग करते हैं। इस यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ सेट बिलोंग करते हैं। जैसे मान के चलते हैं यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं जो 1 से 10 तक है। अब उसमें कोई ऐसा सेट है जो 1 और 2 3 है, जो कि यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है। बी होगा, जो बी में एलिमेंट दिया है 2 3 4 5 6, तो भी क्या है, इसी का एक तरीके से सबसेट है। तो हम कह सकते हैं जितने भी सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में अगर मौजूद होंगे तो वो उस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे।